अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 35 में से 12 से 15 सवाल न्यूमेरिकल के आएंगे और 12 से 15 न्यूमेरिकल के सवालों में लगभग 80% के अंदर क्वेश्चन मार्क होगा। सवाल बोर्ड मार्क्स को फॉलो करे या बोर्ड मार्क्स को फॉलो नहीं करे, उसमें क्वेश्चन मार्क होगा। प्रतिशत भी होगा तो भी क्वेश्चन मार्क होगा, वर्ग होगा तो भी क्वेश्चन मार्क होगा, और सिंपल प्लस माइनस इनटू डिवीजन का बोर्ड मार्क्स का सवाल या विदाउट बोर्ड मार्क्स का सवाल है तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो 80% में क्वेश्चन मार्क होगा, यार 10 सवालों के अंदर क्वेश्चन मार्क होगा, लगभग ज़्यादा में भी होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क क्या है, जरा इसको समझना पड़ेगा और इसके फंक्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम सवाल को फिर से रीराइट करके करेंगे तो हमारा बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा और गलती होने की संभावना होगी। सवाल जहां है वहीं पर हल हो जाए और सीधा उत्तर निकल जाए, यह तभी संभव है जब हम क्वेश्चन मार्क की प्रॉपर्टी को समझें। क्वेश्चन मार्क एक संख्या है, इसे अज्ञात संख्या बोलते हैं, अननोन नंबर, अननोन। और कोई भी संख्या बिना किसी चिन्ह के नहीं होती, कोई भी संख्या बिना किसी चिन्ह के नहीं होती। इसके 5 चिन्ह होते हैं, एक प्लस, माइनस, किसी भी संख्या के 5 चिन्ह होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग या ऑफ, बराबर। तो कोई भी संख्या बिना चिन्ह के नहीं होती। तो प्लस, माइनस, गुणा या भाग तो हर संख्या के होंगे, चाहे वह ज्ञात हो या ज्ञात हो। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क का कोई चिन्ह होगा, या तो प्लस होगा, माइनस होगा, गुणा होगा या भाग होगा। फिर जहां प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा वहां पर इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन जहां बनती है वहां पर 2 साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। कुछ संख्या उसके लेफ्ट हैंड साइड में होती, कुछ राइट हैंड साइड में होती। विदाउट इक्वेशन क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं सकता। अगर क्वेश्चन मार्क तो इक्वेशन होगी, और अगर इक्वेशन नहीं है, बराबर का निशान नहीं है, कुछ संख्या इधर और कुछ संख्या उधर नहीं है, तो आप उसको बिना देखे बिना हल के लिख दीजिए, नन ऑफ दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बराबर। तो इक्वेशन होगी, इक्वेशन होगी तो कुछ लेफ्ट हैंड में हुआ, कुछ राइट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये इक्वेशन का निशान है तो इस साइड को बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को बोला जाता है राइट हैंड साइड। तो कुछ संख्या लेफ्ट हैंड में होती, कुछ संख्या राइट हैंड में होती। क्वेश्चन मार्क किसी भी एक साइड में हो सकता है, लेफ्ट हैंड में भी हो सकता है और राइट हैंड में भी हो सकता है। क्वेश्चन मार्क का कोई चिन्ह होगा, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये अपने को उसमें देखना पड़ेगा। अब उसमें आपको अब अपने को 2 बातें ध्यान रखनी है। इक्वेशन बोर्ड मार्क्स को फॉलो भी कर सकती है, विदाउट बोर्ड मार्क्स वाली भी होती है। तो विदाउट बोर्ड मार्क्स, जैसे 2 बोर्ड मार्क्स, अगर पूरी इबारत में सिर्फ प्लस और माइनस का चिन्ह है, सवाल संख्या है, तो इसमें बोर्ड मार्क्स नहीं होगा। प्लस और माइनस की संख्या विथ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी प्लस माइनस का है तो उसमें बोर्ड मार्क्स नहीं होगा। गुणा और भाग है तो उसमें बोर्ड मार्क्स नहीं होगा, गुणा और भाग है तो उसमें बोर्ड मार्क्स नहीं होगा। तो बोर्ड मार्क्स का आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लस और माइनस है, जैसे संख्या आ गई कि 10 - 5 धन क्वेश्चन मार्क बराबर 3 - 2, ये। अब इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, 4 संख्या भी है, क्वेश्चन मार्क प्लस का है, पॉजिटिव है, और संख्या में प्लस और माइनस के चिन्ह है, माफ की ये भाग दी, प्लस और माइनस का चिन्ह है संख्या में, तो इसमें बोर्ड मार्क्स नहीं लगेगा, इसमें बोर्ड मार्क्स नहीं लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन मार्क किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन मार्क है। अब अगर क्वेश्चन मार्क 9 बोर्ड मार्क्स वाली संख्या में है और प्लस का है या गुणा का है, तो उसी की साइड के चिन्ह बदल जाते हैं। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह बिना बोर्ड मार्क्स वाली संख्याओं में है, जिसमें बोर्ड मार्क्स नहीं लग रहा है, और उसका चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह का धन है या गुणा है, प्लस है या मल्टीप्लिकेशन है, तो उसी की साइड की संख्या के चिन्ह स्वतः बदल जाते हैं, कुछ भी नहीं करना। अब ये सवाल हल करना तो आप 10 और 5 के चिन्ह बदल दीजिए। क्वेश्चन मार्क प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में है, उसी की साइड के चिन्ह बदलेंगे तो 10 माइनस हो जाएगा और 5 प्लस हो जाएगा। और इसको 13 कर लीजिए, हाँ इसको 13 कर लीजिए, माइनस उत्तर नहीं आता है, 13 कर लीजिए, बराबर। तो अब अपना सवाल क्या हो गया, 13 प्लस के, 2 माइनस के, 10 माइनस के और 5 प्लस के। तो 13 5 18 में से 12 गए तो उत्तर हो गया 6। ये
ये सवाल है। क्वेश्चन मार्क अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड के चिन्ह बदल जाएंगे, क्वेश्चन मार्क राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड के चिन्ह बदल जाएंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन मार्क गुणा भाग में है, क्वेश्चन मार्क गुणा भाग में है, गुणा भाग में है, जैसे 16 भागित 2 बटा क्वेश्चन मार्क बराबर 3 भागित 3 गुणित 2 सही 1 बटा 5। ये सवाल है। अब इस पूरी इक्वेशन में कुछ गुणा की संख्या, कुछ भाग की संख्या, कुछ गुणा की संख्या, कुछ भाग की संख्या बराबर, और एक क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क कौन सी साइड में है? तो क्वेश्चन मार्क लेफ्ट हैंड साइड में है बराबर। अब क्वेश्चन मार्क का चिन्ह क्या है? अब ये आपको मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि अगर किसी भिन्न के बाद भाग का चिन्ह है तो ऊपर की संख्या भाग की होती है और नीचे की संख्या गुणा की होती है, तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अगर गुणा होता है तो उसी की साइड की संख्या के चिन्ह बदलते हैं। तो अब इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये 16 किसका हो जाएगा? गुणा का है, ये हो जाएगा भाग का, और ये 2 भाग का है, ये किसका हो जाएगा? गुणा का। तो अपना सवाल क्या हो गया? 3 गुणित 11 बटे 5 गुणित 2 और भागित 16। ये सवाल हो गया अपना। 3 2 गुणा के हो जाएंगे, 16 भाग के हो जाएंगे। तो कोई करता है क्या? 2 16 से करता कितनी? 8 बार, तो उत्तर हो गया 33 बटा 40। 33 बटा 40 ये सवाल हो गया। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह गुणा का है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड की दोनों संख्याओं के, 3 संख्या के, 4 संख्या के जितने भी है उनके चिन्ह बदल जाएंगे और ये हो जाएगा। और देखिए तो क्वेश्चन मार्क पर इसमें नो बोर्ड मास वाले केस है, बोर्ड मास वाला केस नहीं है। जैसे 13 भागित क्वेश्चन मार्क बटे 5 भागित 2 बराबर 4। ये अब क्वेश्चन मार्क किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए बराबर, जैसे ही किसी इक्वेशन में जो इक्वेशन दिखे उसमें 100% क्वेश्चन मार्क होगा। और क्वेश्चन मार्क है तो अपने को क्वेश्चन मार्क पर सबसे पहले ध्यान देना कि क्वेश्चन मार्क पहले तो देखा कि बोर्ड मार्क नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क किसका? भाग का। भाग का चिन्ह है अगर भार किसी भिन्न के, तो ऊपर की संख्या भाग की और नीचे की संख्या गुणा की। अगर ये गुणा है तो इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, जो है वही रहेंगे। तो क्वेश्चन मार्क किसका? भाग का। तो किसके चिन्ह बदलेंगे? सामने वाली संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे। अभी 4 अकेला किसका है? गुणा और भाग की संख्या में अकेली संख्या गुणा की होती है, 4 गुणा का है। ये चिन्ह बदल जाएगा और ये स्वतः भाग का हो जाएगा। तो असली में संख्या क्या हो गई? ये सवाल 13 गुणित 5 भागित 2 और भागित 4। तो 13 5 65 बटा 8 उत्तर हो गया 65/8। 13 गुणा के, 5 गुणा के, 2 भाग के और 4 भाग के आपस में नहीं करते, तो 13 पंजे 65, 4 दूनी 8। क्वेश्चन मार्क ये रहा। क्वेश्चन मार्क भाग का है तो सामने वाली साइड के चिन्ह बदल जाएंगे। क्वेश्चन मार्क भाग का लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड की संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे। ये तो क्वेश्चन मार्क किसका है? ये अपना एक सबसे बड़ा प्रश्न है। अपने को ध्यान रखना कि क्वेश्चन मार्क प्लस का क्वेश्चन मार्क, और अगर बोर्ड मास है तो पूरा ग्रुप क्वेश्चन मार्क वाला अननोन हो जाए, क्योंकि जहां बोर्ड मास होंगे वहां संख्याओं के 2-3 ग्रुप नॉन बोर्ड मास वाले बनेंगे। मैं जब आपको बोर्ड मास बताऊंगा, एक वीडियो डाल रखा मैंने बोर्ड मास का। देखिए बोर्ड मास कुछ नहीं है, बोर्ड मास संख्याओं का ग्रुप बनाता है। 1 2 3 90% सवालों में 2 ग्रुप होते हैं। तो जहां बोर्ड मास के सवाल में यानी प्लस माइनस गुणा और भाग, इसमें से ग्रुप में से एक चिन्ह कंपलसरी और इस ग्रुप में से एक चिन्ह कंपलसरी, इसके अलावा ब्रैकेट और ऑफ ये रहे न भी रहे तो ये होता है। तो जहां पर एक चिन्ह इसमें से कंपलसरी है प्लस माइनस में से, तो बोर्ड मास में जहां प्लस माइनस आता है वह संख्या के 2 अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं नॉन बोर्ड मास वाले। नॉन बोर्ड मास, जैसे सवाल आया कि 10 भागित 2 गुणित 3 बटे 5, 2 भागित 5 बटा 3 माइनस
13 भागित 2/5। ये सवाल है। अब आप देखिए इस सवाल में कुछ संख्या भाग की है, कुछ गुणा की है और ऋण है। तो जैसे ही धन और ऋण आ गया गुणा और भाग के साथ, तो आपके लिए सवाल बोर्ड मास का हो गया। अब बोर्ड मास विदाउट क्वेश्चन मार्क वाला, नो बोर्ड मास वाला नहीं, बोर्ड मास, ये बोर्ड मास, क्वेश्चन मार्क विदाउट क्वेश्चन मार्क वाला। पहले आप इसको समझे, फिर इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क जैसे लगेगा इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब ये दो ग्रुप बना देता है नो बोर्ड मास वाले, एक ये ग्रुप संख्या का और एक ये ग्रुप, इसमें भी बोर्ड मास नहीं है और इसमें भी बोर्ड मास नहीं है। आप दोनों ग्रुप को अलग अलग हल कर लो। अब ये दो सवाल हो गए। एक सवाल आपके लिए ये 10 किसके गुणा के और भाग का चिन्ह है, तो ऊपर के ग्रुप का चिन्ह भाग हो जाएगा और जब इसका चिन्ह भाग हो जाएगा तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर पूरे ग्रुप का चिन्ह भाग है तो ग्रुप की सारी संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे ब्रैकेट के हिसाब से। तो ये भाग हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। तो 10 भागित 2 गुणित 5 और नीचे की संख्या 3 की होगी, ये गुणित 3। तो इसका मान हो गया 75। इसको हल कर लीजिए तो 13 और 5 65/2। अब इसमें हल कर लीजिए, 150 में से 65 गए तो 85/2 आंसर हो गया, खत्म। 75 में से 65/2 गए। बोर्ड मास कुछ नहीं करता। बोर्ड मास में कोई अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड मास यानी संख्याओं के 2 ग्रुप 3 ग्रुप, जितने ग्रुप है, जितने धन में उतने ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप को हल कर लीजिए अपने स्थान पे, फिर उसको फाइनल कर लेगा, बोर्ड मास खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपने इस ग्रुप को हल किया तो यह संख्या बनी, इसमें बोर्ड मास खत्म, इसमें कोई बोर्ड मास नहीं। 75 - 65/2 कोई बोर्ड मास नहीं। तो ये बोर्ड मास है। अब इस बोर्ड मास में क्वेश्चन मार्क आ जाए, अब बोर्ड मास में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो पहले तो आपको मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन मार्क है तो इसकी इक्वेशन बनाना कंपलसरी है। इक्वेशन बनाना कंपलसरी है। 5 भागित 3 भागित क्वेश्चन मार्क बटे 2 माइनस 3 भागित 2 भागित 3 के बटे 4 बराबर 2। ये लीजिए। ये अब आप देखिए, आप देख रहे हैं कि इसमें भाग है, गुणा है और ऋण है। ये है, ये गुणा है, ये गुणा है, बहुत सारा गुणा है इसमें, गुणा की बहुत संख्या है। भाग, ऋण और गुणा। अब बोर्ड मास लग गया। जहां ही धन ऋण का चिन्ह दिखा बोर्ड मास। अगर यहां पे भी भाग होता तो बोर्ड मास नहीं लगता, यहां ऋण हो गया तो बोर्ड मास। अब बोर्ड मास जैसे ही लगा तो जहां पर धन और ऋण है वहां बोर्ड मास 2 ग्रुप बना देता है। तो एक ग्रुप संख्या का ये और एक ग्रुप संख्या का ये और एक ही अपनी अकेली संख्या, उसको हल कर दो। अब इसको हल कर लो, इसको हल कर लो, इसको हल कर लो। पर अब यहां पे क्वेश्चन मार्क, अब क्वेश्चन मार्क है। अगर इक्वेशन है तो क्वेश्चन मार्क होगा, अगर क्वेश्चन मार्क है तो इक्वेशन होगी। अब ये क्वेश्चन मार्क है तो बोर्ड मास वाले केस में इस पूरे को सबसे पहले आपको अननोन मानना पड़ेगा, इस पूरे को अननोन मानना पड़ेगा। आप इसकी तरफ देखिए अभी, बराबर। आप इसको हल कर लिए, 3 भागित 2 भागित 3 के बटे 4, इसको हल कर लीजिए। और इधर अगर 2 संख्या तो इधर को हल कर लीजिए। अभी अकेले है तो कोई बात नहीं, हल कर लीजिए। अब ये भाग का चिन्ह तो ऊपर के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि अगर किसी भिन्न के बाहर भागे तो ऊपर के ग्रुप का चिन्ह भागे, नीचे का गुणा है, और जिसका चिन्ह भागे उसके ग्रुप के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये संख्या हो गई 3 भागित 2, 3 भागित 2 गुणित 3 बटे 4। 4 किसके? गुणा के, माफ कीजिए, और 4 गुणित 4, ये गुणित 4। तो ये हो गया 2 से कटा 2 बार, तो 3 दूनी 18। तो इसका मान हुआ 18 माइनस 18, और ये पूरी संख्या क्वेश्चन मार्क बराबर 2। अब 2 उधर जाएंगे। अब आप देखिए, अब बोर्ड मास, इसमें बोर्ड मास नहीं है, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क किसको रिप्रेजेंट करना, अभी आप इस पर दिमाग में लगाइए। अकेली एक संख्या माइनस के 18 बराबर 2। क्वेश्चन मार्क किसका? लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है? पॉजिटिव है, तो इसी की साइड की संख्या चिन्ह बदल जाएंगे और ये उधर जाके 18 2 हो जाएगा 20, और हमारा इसका हल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क बराबर 20। ओ अरे माफ कीजिए, ये मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। क्वेश्चन मार्क बराबर 20। अब क्वेश्चन मार्क किसके बराबर था? 5 भागित 3 भागित क्वेश्चन मार्क बटे
जो भी मान लो 4 मान लो आप, 4 थे, ये था, तो इसके बराबर 20। अब क्वेश्चन मार्क का मान रख दीजिए। जैसे क्वेश्चन मार्क का मान रखोगे आप तो बोर्ड मास खत्म हो गया। अब इसमें बोर्ड मास नहीं है, तो बोर्ड मास में क्वेश्चन मार्क का सवाल 2 स्टेप पे होगा। पहले पूरे ग्रुप को आप अज्ञात संख्या मान के हल कर लेंगे, फिर जो उत्तर आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको ग्रुप के बराबर कर लेंगे। अब क्वेश्चन मार्क किसका, भाग का, फिर गुणा का, ये तय करो। ये 5 है तो 3 भाग के हो जाएंगे, क्योंकि भाग की चीजें 3 भाग के और 4 गुणा के, तो क्वेश्चन मार्क किसका, गुणा का। 5 भागित 3 गुणित क्वेश्चन मार्क गुणित 4 बराबर 20। ये गुणा का, क्वेश्चन मार्क गुणा का। किस साइड में, लेफ्ट हैंड, तो किसके चिन्ह बदलेंगे, उसी की साइड के। तो ये हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा गुणा और ये हो जाएगा भाग। 5 चौक 20 से 20 कटे, 20 से 20 कटे, गुणा के 3, तो उत्तर हो गया क्वेश्चन मार्क बराबर 3। क्वेश्चन मार्क बराबर 3। तो ये हुआ, अगर क्वेश्चन मार्क बोर्ड मास वाली साइड में है, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन में है जिसमें बोर्ड मास है, तो वो जिस ग्रुप के साथ है उस पूरे ग्रुप को पहले अननोन मान लेंगे। उसको पूरा अननोन मानने के बाद हम सवाल को हल करेंगे और उसके बाद जो ग्रुप को अननोन माना उसका मान उसके बराबर रख देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए बोर्ड मास का महत्व है। बोर्ड मास, नॉन बोर्ड मास, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और क्वेश्चन मार्क किसका है। तो ये अगर आपने क्वेश्चन मार्क को अच्छी तरीके से समझ लिया, मैं सोचता हूं हमारे लिए चुटकी का सवाल हो जाएगा जो न्यूमेरिकल के है और बहुत समय बच जाएगा। हम जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है, हम नजर से ही उसको वही हल करेंगे। फिर से पूरे सवाल को रीराइट नहीं करेंगे कि क्वेश्चन मार्क है तो फिर रीराइट करें। इतने समय में हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, बुरा मत मानिए। फिर आप बिना वजह मेहनत कर रहे हैं, बिना वजह। आपको वही स्क्रीन पर ही सवाल को हल करना पड़ेगा। और मैंने बताया कि यू हैव टू डिसाइड कि इसके असली चिन्ह क्या है। देखिए, भिन्न संख्या में जो चिन्ह दिखते हैं वो चिन्ह हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। यहां इसके असली चिन्ह क्या है, ये चिन्ह दिख रहा भाग का, लेकिन चिन्ह किस वास्तविक चिन्ह क्या है इसका, क्वेश्चन मार्क का गुणा। ये क्वालिटी अपने को डेवलप करना पड़ेगी और ये मैं वीडियो में बता चुका हूं। नहीं तो आप कहेंगे तो मैं इसका एक वीडियो और बना के आपको डाल दूंगा कि असली चिन्ह पहले निकालेंगे, बोर्ड मास को खत्म करने के लिए ग्रुप को हल करेंगे, ग्रुप को हल करने के बाद जो ग्रुप को अननोन माना है उसके बराबर रिजल्ट रखेंगे और उससे हमारा उत्तर आएगा। तो मैं सोचता हूं ये लेसन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेसन आपके 10 से 15 सवालों की आत्मा है। इसको आप बार बार देखें, इसको बार बार समझने की कोशिश करें। इसको आगे मैं इसके सवालों की व्याख्या कल करूंगा कि इसके सवालों की व्याख्या कैसे करना, इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, बोर्ड मास वाले, नॉन बोर्ड मास वाले, क्वेश्चन मार्क के सवालों को अपन फिर करेंगे। धन्यवाद। जय युवा, जय युवा।